हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि लिमिट। तो लिमिट का बहुत सारा यूजेस है इन मैथमेटिक्स। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी बहुत सारा यूजेस हम लोग को देखने को मिलता है। और कॉन्टिन्यूअस एक फंक्शन को अगर हमें कॉन्टिन्यूअस चेक करना है, मतलब एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तब भी हम लोग को लिमिट का जरूरत है। तो पहले हमें एक फंक्शन लेना है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे y इज डिपेंडेंट ऑन x, मतलब जब भी हम लोग x का नया वैल्यू लेंगे तो उसी के साथ y का भी कुछ एक नया वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट सा लाइन है, वेन एवर एक्स अप्रोचेस टूवर्ड्स ए फिक्स नंबर a। तो उसका मतलब क्या है, एक्स अप्रोचेस टूवर्ड्स ए नंबर। तो ये मान लो एक फिक्स नंबर है, स्मॉल है, और एक्स कोई भी एक वेरिएबल है। एक्स यहाँ पे मतलब रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है। तो एक्स क्या होगा, धीरे धीरे ए की तरफ आगे बढ़ेगा, अप्रोचेस टुवर्ड्स ए। लेकिन ये जो एक्स है, ये कभी भी ए तक मतलब पूरा पूरा नहीं पहुंचेगा। तो क्या होगा, ये मान लो ए से थोड़ा पहले ही स्टॉप हो जाएगा। तो एक्स इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू, ओके। तो एक्स का वैल्यू एग्जैक्टली ए नहीं है, लेकिन एक्स इज वेरी 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 नियर टू ए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए फिक्स नंबर ए। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स टेंड्स टू ए और एक्स अप्रोचेस टू ए। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, जो y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो अगर x का वैल्यू टुवर्ड्स a जा रहा है, तो f ऑफ x मतलब जो y है, उसका वैल्यू भी किसी एक नंबर की तरफ जाएगा। सपोज हम लोग मान लेते हैं जो f ऑफ x है, उसका वैल्यू एक नंबर l की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स ए नंबर l। अगर ऐसा हो रहा है, जब x is changed to a, when x is changed to a and similarly f of x is changed to l, देन हम लोग ये जो l है, दिस पर्टिकुलर l, इसे हम लोग बोलेंगे लिमिट किसका, फंक्शन का। ओके, लिमिट ऑफ द फंक्शन। ओके, तो एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। सपोज f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन, और हमें x को 10 तक लेके जाना है, 10 to 10। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, x 10 to 10 बोलने से क्या होगा, x इज वेरी 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 नियर टू 10। ठीक है, मतलब x का वैल्यू ऐसा होगा 9.9999 लाइक दिस, और भी 9 हो सकता है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 10। तो x टेंस टू 10, तो अगर x का वैल्यू 0 होगा, तो जो फंक्शन है वो फंक्शन कितना आएगा, 0 स्क्वायर मतलब 0। फिर अगर x की जगह में हम लोग 1 बैठाएगा, तो f ऑफ 1 वो कितना आएगा, 1 स्क्वायर मतलब 1। तो इसी तरह, तो ये जो फंक्शन है, सपोज हम लोग अगर x इक्वल टू 10 लिया, तो f ऑफ 10 उसका वैल्यू कितना आएगा, 10 स्क्वायर मतलब 100। तो अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करने जो वाला बात है, x जब 10 के तरफ आ रहा है, ओके, x धीरे धीरे जब 10 के तरफ आ रहा है, तो ये जो फंक्शन का जो वैल्यूज है, वो सब किस तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स 100। ये जो 100 है, इस 100 को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन। तब जब x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 10। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो अभी हम लोग पूरा डेफिनेशन देख लेते हैं। सो व्हेन x अप्रोचेस टूवर्ड्स ए फिक्स नंबर a, तभी अगर फंक्शन भी कोई एक नंबर l की तरफ जा रहा है, तो कुछ भी नंबर हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे l लिया हुआ। सो इफ f of x approaches towards the number l, then this particular l is called limit of the function f of x। ओके, और सिंबॉलिकली हाउ विल राइट इट, कैसे लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू a f of x,
लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना एल। तो यहाँ पे ये जो हम लोग इक्वल साइन जो यहाँ पे यूज यूज कर रहा है, तो एग्जैक्टली ये जो है ये फंक्शन एल नहीं होगा, ठीक है, बट इट इज वेरी 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 नियर टू एल। तो वेरी वेरी नियर टू एल, इसलिए हम लोग इसको मान के चलेंगे कि ये क्या है, इक्वल्स टू एल। तो लिमिट एक्चुअली हम लोग इसको दो तरह से डिफाइन कर सकता है, एक तो है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा है राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, यहाँ पे मैंने एल एच एल लिखा हुआ है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट राइट। तो सपोज ये एक लाइन डायग्राम है और ये नंबर ए है, जो फिक्स नंबर है ए। अभी हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए, ठीक है, एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए। तो एक्स कहाँ से, किस तरफ से ए के ए के तरफ आ रहा है, फ्रॉम विच डायरेक्शन एक्स इज कमिंग टूवर्ड्स ए। तो अगर ये एक लाइन डायग्राम है तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग एक टू डायमेंशनल फिगर में है, यहाँ पे एक लाइन ही है सिर्फ, ठीक है। तो वहाँ पे चार डायरेक्शन नहीं है, दो ही डायरेक्शन, सपोज लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो अगर एक्स इज अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, मान लो एक्स लेफ्ट साइड से ए के तरफ आ रहा है, ठीक है, इस तरफ से आ रहा है, इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए। तो क्या होगा, सिंस एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए, ये थोड़ा देर पहले स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्स का जो वैल्यू है वो स्लाइटली क्या होगा, स्मॉलर देन ए, थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, ये सिंबल है, ठीक है, सिंबल है, इसका मतलब माइनस का मतलब कुछ अलग नहीं है, मतलब अगर हम लोग माइनस यूज कर रहे हैं इसका मतलब है एक्स इज कमिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो ये थोड़ा सा पहले स्टॉप हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स फंक्शन का लिमिट लेना है और ये कुछ एक नंबर आएगा, सपोज L1, ठीक है, L1 कुछ एक नंबर आएगा। सिमिलरली अगर एक्स अभी राइट साइड से टूवर्ड्स ए अप्रोच हो रहा है, तो ये क्या होगा, ए से थोड़ा पहले स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, कभी कभी हम लोग ए माइनस जीरो ए प्लस जीरो भी यूज कर सकते हैं। सो सपोज इसका जो वैल्यू है क्या है, L1। तो अगर ए माइनस है तो ये वाला जो लिमिट है इसे बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये होगा राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कोई एक फंक्शन में, लेकिन जो अप्रोचिंग पॉइंट है उससे वो क्या होगा, सेम होगा, ए माइनस और ए प्लस। ऐसा नहीं है कि एक में ए माइनस है दूसरा में बी प्लस है, ऐसा नहीं है, कोई एक सेम पॉइंट में अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, देन वी से लिमिट एग्जिस्ट, ओके, मतलब लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और उसका जो कॉमन वैल्यू है वो क्या होगा, उसका कॉमन वैल्यू है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। तो वहां पे हम लोग माइनस और प्लस नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस लेने से भी जो वैल्यू मिल रहा है, मतलब लेफ्ट साइड से अगर हम लोग आ रहा है, मतलब इफ एक्स इज अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट, तब जो वैल्यू आ रहा है, अगर राइट साइड से आने से भी सेम वैल्यू आ रहा है, तो उसका मतलब है वो लिमिट एग्जिस्ट है और उसका जो कॉमन वैल्यू है हम उसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। तो बहुत सिंपल है। तभी इस लिमिट का कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके हम लोग कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब हमें लिमिट यूज करना है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसका वैल्यू देखना। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, एक्स इज टेंस टू 2, तो एक्स का मतलब क्या है, आइदर इफ एक्स इज अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड तो इसका वैल्यू ऐसा होगा 1.9999 लाइक दिस, ठीक है। और अगर ये राइट साइड से आ रहा है तो इसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा होगा 2 से, मान लो। तो ये जो दो वैल्यू है ना, ये तो वेरी 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 नियर टू क्या होगा, वेरी वेरी नियर टू 2। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर में अगर
1.9999 ऐसा कुछ बैठा है, उसके बाद इसका स्क्वायर निकालना है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर हम इसे नहीं भी निकाल पाते, मतलब समटाइम्स ये हो सकता है कि इसका वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं मिल पा रहा है। तो क्या करना है, तो इसलिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग 1.999 नहीं लिखेंगे, तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग वहां पे 2 बैठाएंगे। तो लिमिट का जो फाइनली जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेट आंसर। ओके, तो अगर इस न्यूमरेटर में एक्स की जगह में हम लोग 2 बैठाएंगे, कितना आएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4, फिर माइनस 5x मतलब 5 इंटू 2 कितना 10, तो 4 माइनस 10 प्लस 6, सॉरी माइनस 6 एंड देन प्लस 6, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 0। और नीचे भी हम लोग अगर x की जगह में 2 बैठाएगा, 4 माइनस 4 कितना 0, तो 0/0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, अनडिफाइन, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट नहीं बैठा सकते। देन व्हाट टू डू, वी हैव टू सिंप्लीफाई ए लिटिल बिट, लिमिट x टेंड्स टू 2। तो ऊपर का जो टर्म है इसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, ये आएगा x माइनस 2 एंड देन x माइनस 3 मिडिल टर्म फैक्टर करने के बाद, और नीचे जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में है, सो वी कैन राइट x माइनस 2 x प्लस 2। अभी ये जो दो टर्म है इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। जनरली कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि अगर x का वैल्यू 2 है तो 0/0 हम कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 मतलब x इज वेरी वेरी नियर टू a, सो ये एक नॉन जीरो टर्म है। तो नॉन जीरो टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। अभी जो रिमेनिंग दो टर्म बच गया ना, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, वहां पे फिर से हम लोग लिमिट बैठा के देख सकते हैं। तो लिमिट बैठाने के टाइम में क्या होगा, पहले हम लोग बोल चुका ये दो वैल्यू लेने से ये बहुत सारा मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड है, कभी कभी हमें दिक्कत भी आएगा निकालने के लिए, तो हम लोग 2 बैठा के देख लेंगे। तो 2 बैठाने से अभी ऊपर में कितना आएगा, 2 माइनस 3 मतलब -1, और नीचे कितना आएगा 2 प्लस 2 4। तो अभी ये 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो जब 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा है तो हम लोग उसका वैल्यू बैठा देंगे। सो व्हाट विल बी द आंसर, -1/। ओके, बहुत सिंपल, एक ही लाइन में आंसर आ गया। ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू, और ये जो -1/4 जो आंसर हमें मिला ना, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 नहीं बैठाना था, लेकिन हम लोग फिर भी वहाँ पे कैलकुलेशन पर्पस के लिए वहाँ पे हम लोग 2 बैठा है। सो व्हाट एवर आंसर वी आर गेटिंग which is -1/4, it is approximate answer. Next problem, limit x tends to 1, x cube minus 1 divided by x minus 1। तो यहाँ पे भी इफ यू पुट x इक्वल टू 1, न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर भी क्या होगा 0/0। सो अगेन इट इज अनडिफाइंड प्रॉब्लम। तो हमें हमें अभी क्या करना है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a माइनस b देन a स्क्वायर प्लस ए बी मतलब x इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो यहाँ फिर से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग फिर से यहाँ पे लिमिट बैठाएंगे तो x के जगह में 1 बैठाने से 1 प्लस 1 प्लस 1, so what will be the answer, is the answer. Okay, so it's very simple. Now let us go to the next problem. Limit x tends to 1, 1 divided by 1 minus x square plus 1 divided by x minus 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग x के जगह में 1 पुट करने के बाद क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0, 1/0 इज इंफिनिटी। जो सेकंड टर्म है 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, वहां पे अगर हम लोग x बैठाएंगे तो 1/1 माइनस 1 फिर से इंफिनिटी आ गया। सो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ये अनडिफाइंड है। तो अभी क्या करना होगा, थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, पहला जो टर्म है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जो कि हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो नेक्स्ट टर्म है वो x माइनस 1 है, तो उसको हम लोग माइनस देके रिवर्स कर लेंगे। देन अभी हमें एलसीएम लेना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, 1 माइनस एक्स देन 1 प्लस एक्स, ऊपर में आ जाएगा 1, और यहाँ पे हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स। सो 1 1 कैंसिल, यहाँ पे 2 था ना, सॉरी ये वाला 2 होगा, दिस इज नॉट 1, इसको 2 कर लो, दिस इज 2, दिस नंबर इज 2। ओके, सो अभी लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स, नीचे हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स
1 प्लस, तो फिर से 1 माइनस एक्स 1 माइनस कैंसिल, तो बाकी जो टर्म बच गया मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, वहाँ पे लिमिट बैठाने से कितना आएगा 1/2। ओके, so this is again a very simple problem. Next, number 4. Limit x tends to 0 twice x divided by root over a plus x then root over a minus x. तो ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे x टेंस टू 0 है, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर में हम लोग 0 बैठाएंगे, 2 इंटू 0 तो 0 हो गया। नीचे मतलब डिनोमिनेटर में x का जगह में 0 बैठाने से क्या मिलेगा, रूट ए माइनस रूट ए। सो रूट ए माइनस रूट ए क्या हो जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। सो ये फिर 0/0 अनडिफाइन मतलब आ रहा है। तो इसको कैसे करना है, तो लास्ट जो प्रॉब्लम था वहाँ पे कभी तो कहीं हम लोग एलसीएम ले लिया, कहीं पे मिडिल टर्म कर लिया, ठीक है, कहीं पे फॉर्मूला यूज हो गया, लेकिन यहाँ पे तो रूट है। तो यहाँ पे हम लोग रूट रहने से इन जनरल हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ट्वाइस एक्स, तो नीचे का जो फैक्टर है वो विद माइनस है, तो सेम फैक्टर हम लोग वहाँ पे विद प्लस से लिखेंगे। सो रूट ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स रूट ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, न्यूमरेटर जैसा है वैसे हम लोग लिख देंगे ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे हमें ए प्लस ए माइनस बी का फॉर्मूला आ रहा है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट विल वेनिश। तो हमें सिर्फ मिलेगा ए प्लस एक्स देन ए माइनस एक्स। तो नीचे अभी क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में ए कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ट्वाइस एक्स रूट ए प्लस एक्स रूट ए माइनस एक्स। सो आफ्टर कैंसिलिंग ए हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस एक्स। तो अभी देखो ट्वाइस एक्स कैंसिल, ओके, ट्वाइस एक्स कैंसिल, सो ऊपर का टर्म से बच जाएगा। अभी फिर से हम लोग वहाँ पे इन प्लेस ऑफ एक्स अगर हम लोग 0 मतलब बैठाएंगे, तो पहला जो रूट है वो आएगा रूट ए प्लस रूट ए, तो द आंसर इज 2 रूट ए। ओके, 2 रूट। नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू 5 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत सिंपल सा है। अगर यहाँ पे हम लोग ऊपर में 5 बैठाएंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस 9 इंटू 5 माइनस 5, और नीचे क्या आ रहा है 5 प्लस 5। तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो अगर ये 0/0 फॉर्म नहीं है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करके जो भी वैल्यू आएगा वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इन 50 देन 45, 50 प्लस 45, तो यहाँ पे 90 90 आ रहा है ना, 90 आ गया, 90/10 कितना आ जाएगा ये। तो इस प्रॉब्लम में मतलब अनडिफाइंड नहीं है, जब अनडिफाइंड नहीं है तो हम लोग आराम से ऊपर नीचे वैल्यू बैठा के जो उसका जो एक्चुअल वैल्यू आता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज और क्या बोलते हैं कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम्स है, तो अभी हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे। थ्योरम में क्या होगा, सपोज लिमिट एक्स टेंस टू ए, वो एक फंक्शन है जो कि कांस्टेंट है, तो हमेशा हम लोग इन प्लेस ऑफ एक्स ही कुछ वैल्यू बैठा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्स है ही नहीं, तो क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट मान लो सपोज लिमिट एक्स टेंस टू ए, के के साथ अभी एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे बाहर रखेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिमिट बैठाना है, जो फंक्शन है उसमें लिमिट है। इसी तरह अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए ऐसा आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो इसे हम लोग सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। एक होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, दूसरा आएगा लिमिट
x टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको सेपरेट करके हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन है तो माइनस रहेगा, तो हम लोग ऐसे दिस माइनस दिस उसको हम लिख सकते हैं। देन प्रोडक्ट में भी वही है, सेम है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। So it can be written like this: limit x tends to a f of x, then limit x tends to a g of x। डिवीजन में भी सेम आएगा। ओके, अगर हम लोग इसको डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं तो लिमिट x टेंस टू a f of x by g of x। So this one we can write like this: limit x tends to a f of x divided by limit x tends to a g of x। लेकिन यहाँ पे हमें देखना होगा लिमिट x टेंस टू a g of x, इसका जो वैल्यू है इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू कितना, 0। अगर ये 0 आ गया तो समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा थ्योरम्स है, तो ऑब्वियसली सब हमें ऐसे ही याद रहेगा। फिर ना कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है, जैसे कि लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो यहाँ पे जो n है, ये n एक रेशनल नंबर है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो इसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल बोल के एक रूल है, तो हम दूसरा किसी वीडियो में ये सब दिखा देंगे, नहीं तो यहाँ पे बहुत बहुत लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, तो इसका वैल्यू होगा 1। तो उसी तरह अगर लिमिट x टेंस टू 0 cos x है, वो भी 1 आएगा। देन अगर लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x है, दैट इज ऑल्सो हाउ मच, 1। ठीक है, देन लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू होता है 1। देन लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x, e और a में थोड़ा डिफरेंस है, a कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है 2 3, लेकिन e एक्सपोनेंशियल है, सो e हमेशा फिक्स रहेगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू होता है log a टू द बेस e। फिर लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x टू द बेस e डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो मेनली ये 5 फॉर्मूला है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस 5 formulas, now let us see some problems। सो पहला जो फॉर्मूला था वो क्या था, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x। ये क्या था, n इंटू a टू द पावर n। सो लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो इनिशियली ये जो है, ये हमें उस फॉर्म में लाना होगा, x टू द पावर 10। So 1024 it can be written like this, 2 to the power 10 divided by कितना, x minus 2। तभी एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला में आ गया। यहाँ पे n कितना है, 10। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, n इंटू a टू द पावर, a कितना है, 2 है। ओके, 2 टू द पावर कितना आएगा, 2 टू द पावर 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इज हाउ मच, 9। तो 10 इंटू ये आएगा 512, सो 5120 इज द आंसर। ओके, वेरी सिंपल है। Next problem, suppose limit x tends to a x to the power m minus x a to the power m
divided by x to the power n minus a to the power m। तो ये जो फॉर्मूला है ये इसी फॉर्म में नहीं है, देखने से ऐसा लग रहा है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए था, x माइनस। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसका जो लिमिट है वो सेपरेटली हम लिखेंगे। लिमिट एक थ्योरम में था ना, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाय g ऑफ x, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, x माइनस a से डिवाइड कर लेना है। तो सिमिलरली तो डिनोमिनेटर में हम लोग उसी तरह लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे what we done, we have divided the numerator and denominator by x minus। ठीक है, ऊपर नीचे x माइनस से डिवाइड कर लेना। तो अभी यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो वन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम दिस इज m इंटू ए टू द पावर m माइनस वन। सिमिलरली नीचे क्या आएगा, n इंटू ए टू द पावर n माइनस। ठीक है, सो m बाई n, यहाँ पे माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ए टू द पावर m माइनस। तो दिस इज द आंसर। तो बहुत बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला था साइन कॉस टेन, तो उसके ऊपर बेस करके कुछ सम्स यहाँ पे करेंगे। तो लिमिट क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये कितना था, 1। सिमिलरली 10x बाय x भी 1 था। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, ये जो फॉर्मूला में ये और ये ना, ये दोनों टर्म सेम होना है, तभी इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वहां पे क्या है, ऊपर में है 5x और नीचे है x, ये सेम नहीं है। सो यू कैनॉट अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, टू अप्लाई द फॉर्मूला हमें पहले ये दोनों टर्म को सेम लाना है। तो बहुत ही सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी हमें क्या करना है, ऊपर में कितना है sin 5x, तो नीचे भी हमें क्या लिखना है, 3x लिखना है। ठीक है, तो 3x यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा 3 नीचे एक्स्ट्रा आ गया, तो उसे बैलेंस कर देंगे। अभी ये जो पोर्शन है ना, ये जो लिमिट का जो पार्ट है, तो यहाँ पे ऊपर में भी 3x है, नीचे में भी 3x है। ठीक है, तो ये बोथ आर 3x, ये भी 3x है, ये भी 3x है। तो नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1। ये क्या हो जाएगा अभी, 1, और ये 3 है, तो द आंसर इज 3। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। नेक्स्ट, सपोज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax डिवाइडेड बाय sin bx। तो यहाँ पे क्या है, ax और नीचे क्या है, bx। साइन के नीचे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला साइन ax डिवाइडेड बाय नीचे क्या आना है, ax आना है। तो पहले हम लोग इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना, साइन bx। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ऊपर में ax था ना, तो एक नीचे ax लिखना है। तो अभी ये जो ax है ये एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हम लोग ax को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली साइन bx है, तो फॉर्मूला यूज करने के लिए साइन अगर bx है तो नीचे भी क्या रहना होगा, bx रहना होगा। तो यहाँ का जो नीचे का जो bx है वो एक्स्ट्रा है, तो लेट अस राइट डाउन bx। तो देखो ये x, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, दिस x विल कैंसिल आउट। तो अंदर में क्या है, a बाई बी, a और b कांस्टेंट है, तो उन लोगों को हमें बाहर लाना है, a बाई बी। और लिमिट का जो फॉर्मूला है, अगर ये टर्म और ये टर्म सेम है तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1। नीचे भी 1 हो गया, तो द आंसर इज a बाई बी। ठीक है, आंसर इज a बाई। तो प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल है। ठीक है, तो कुछ और प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे लेंगे। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0
1 minus cos twice x divided by x square. So this is equals to limit x टेंड्स टू 0. अभी 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स, उसका फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना एक्स स्क्वायर. तो जो 2 है वो कांस्टेंट है, उसे हमें बाहर लेके जाना है. और बाकी जो टर्म है x टेंड्स टू 0, यहाँ पे है साइन के ऊपर में भी स्क्वायर है एक, और x भी स्क्वायर. तो हम इसे एक साथ ऐसे साइन एक्स बाई एक्स ऐसे स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो लिमिट को बाहर रख के सिर्फ साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो अभी ये फिर से क्या है, ये x और ये भी x सेम है, तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा 1 स्क्वायर. तो व्हाट इज द आंसर 2. सो नेक्स्ट, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारा इजी है. मे बी आप लोगों को इधर उधर से सुना जाएगा, थोड़ा लिमिट टफ है, लेकिन देखिए प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी सिंपल. सो ट्रिकोनोमेट्रिक प्रॉब्लम में थोड़ा हमें ट्रिकोनोमेट्री का जो जितना भी फॉर्मूला है वो आना चाहिए. तो बाकी मतलब जितना भी प्रॉब्लम है वो बहुत हम लोग इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. साइन थाइस एक्स divided by twice x and then 10 थाइस एक्स. तो पहले हमें ऊपर नीचे x से डिवाइड कर लेना है. लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ट्वाइस एक्स बाई एक्स, क्योंकि साइन का फॉर्मूला में साइन एक्स बाई एक्स चाहिए. तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स, तो यहाँ पे ट्वाइस एक्स बाई एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 थाइस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स. ठीक है, तो ये वाला लाइन हम लोग बाद में स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसका उतना जरूरत नहीं है. नेक्स्ट हम लोग लिमिट अभी सेपरेट सेपरेट लेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ट्वाइस एक्स बाई एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थाइस एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो टर्म है ना, यहाँ पे तो x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा. तो कांस्टेंट में लिमिट नहीं लिखने से भी होगा. लिमिट x टेंड्स टू 0 10 थाइस एक्स बाई कितना x. तो अभी फॉर्मूला यूज करने के लिए ये दो टर्म क्या होना है, सेम सेम आना चाहिए था. ठीक है, ये दोनों सेम होना है. ये तो सेम नहीं है, एक में ट्वाइस एक्स दूसरा में क्या है एक्स है. तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लिखना है. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे क्या चाहिए 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे क्या चाहिए 3 मल्टीप्लाई बाई कितना 3. ओके, तो अभी ये जो पहला जो लिमिट है, ये जो लिमिट है इसका वैल्यू अभी क्या हो जाएगा 1. तो 1 इंटू 2. नेक्स्ट ये जो पोर्शन है इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा, 1 इंटू 3. नीचे ऑलरेडी एक 2 है, और 10x का जो फॉर्मूला है वो भी क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाई एक्स, ये भी 1 ही होता है. तो 1 इंटू 3, so it's 5 by 5. How much is the answer? 1 is the okay. So अभी हम लोग जो लास्ट 2 या 3 फॉर्मूला था, जो था लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये कितना था 1. तो यहाँ से जो एक प्रॉब्लम हम लोग ले लेंगे. सपोज लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना x. तो एग्जैक्टली वो वाला फॉर्मूला में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है e टू द पावर माइनस x. तो हमें कैसे लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 जो e टू द पावर माइनस x है उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x. तो अभी हमें एलसीएम लेना है. लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम लेने से ऊपर में क्या आएगा 1 माइनस e टू द पावर x, तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर x इंटू x. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. एक तो लिमिट x टेंड्स टू 0, पहला लिमिट हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 बाई टू द पावर, और दूसरा जो लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 उसे लिखना है 1 माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई कितना x. ठीक है, क्योंकि ये इससे सिमिलर होता है. तो ये जो पहला जो लिमिट है इसमें अगर हम लोग x का जगह में 0 बैठाएंगे ना, तो e टू द पावर 0 एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है 1. ओके, e टू द पावर 0 इज 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 1 हो जाएगा.
और नेक्स्ट जो लिमिट है इसे मतलब इसमें उल्टा आ रहा है ना, e टू द पावर x -1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग एक माइनस कॉमन ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाय कितना x। सो माइनस बाहर आ गया और बाकी इसका जो फॉर्मूला है कितना 1। तो द आंसर इज हाउ मच -1। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आर अगेन वेरी वेरी सिंपल। तो हमें क्या करना होगा, इनिशियली इस प्रॉब्लम को 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद कोई भी एक बुक, बहुत सारा बुक है, कोई भी एक बुक से ठीक है ईच एंड एवरी टाइप का और 4-5 प्रॉब्लम करने से लिमिट आराम से हो जाएगा। सो नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x फिर e टू द पावर -x डिवाइडेड बाय x। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x -1। यहाँ पे हम लोग -1 एक्स्ट्रा मतलब ऐड करने के बाद तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा -1 देना पड़ेगा ताकि -1 क्या होगा, कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाय x। नाउ सी वी कैन split the limit. So first limit will be our e to the power x -1 divided by x, और जो second limit है, limit x tends to 0, that can be written as e to the power -x -1 by x। okay, so e to the power x -1 divided by x उसका एक पार्ट आ गया, और फिर e to the power x -1 डिवाइडेड बाय x वो एक अलग पार्ट आ गया। अभी ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ना, दिस इज हाउ मच, दिस इज 1 माइनस ये वाला प्रॉब्लम जस्ट नाउ हम लोग ने करके देखा, इसका वैल्यू कितना आया था -1। तो ये हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली -1 नहीं लिख सकते, इसको करना होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे कर चुका है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, दिस इज -1। तो व्हाट इज द आंसर, ठीक है, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट ये फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाय x कितना था, log a टू द बेस e। तो इसके ऊपर बेस करके लेट अस टेक प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x b टू द पावर x डिवाइडेड बाय x। तो फॉर्मूला में क्या था, a टू द पावर x -1 आना चाहिए। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, so similar to the last problem we can add we can give -1 extra, similarly b to the power x minus। so let us add -1 in both the terms। तो अल्टीमेटली -1 क्या होगा, कैंसिल ही होगा। उसके बाद हमें लिमिट सेपरेट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x -1 बाय x, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 b टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाय x। ओके, तो पहला जो फॉर्मूला है क्या आएगा, log a टू द बेस c, नेक्स्ट आएगा log b टू द बेस c। तो log a माइनस log b, तो इसका फॉर्मूला क्या था, log a बाय b टू द बेस c। ये भी बहुत सिंपल है। So, एक दूसरा प्रॉब्लम निकालते हैं। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x -2 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 10x। ओके 10x, तो अगर 10x है तो 10x के नीचे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 10x डिवाइडेड बाय x होना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। सो लिमिट पहले इसे हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, 3 टू द पावर x -2 टू द पावर x, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना 10x। जैसे f ऑफ x बाय g ऑफ x था, तो उसी तरह हम लोग f ऑफ यहाँ पे 3 टू द पावर x -2 टू द पावर x को एक्स्ट्रा लिमिट में मतलब एक्स्ट्रा लिमिट के साथ लिखा। और सिमिलरली जो 10x है उसका लिमिट अलग से। देन यहाँ पे 10x के नीचे क्या चाहिए, x चाहिए ना, सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। ओके, ऊपर का जो पार्ट है वो अभी जो हम लोग लास्ट जो प्रॉब्लम किया था ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x b टू द पावर x, तो दैट इज एग्जैक्टली सेम। सो वहां पे हमें क्या मिलेगा, log 3/2, और नीचे का जो लिमिट है वो कितना आएगा, तो आवर फाइनल आंसर इज log 3/2।
Okay, log 3 by 2. So let us go to the last standard form, which is our limit x tends to 0. लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या था, log x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x ना, इसका वैल्यू था 1. सो लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 log of log x का जो लिमिट था, लिमिट x टेंड्स टू log x माइनस log 5 डिवाइडेड बाय सपोज x माइनस 5. तो जो लिमिट है, लिमिट अगर हम लोग यहाँ पे 0 लिया, log 1 0 आ जाएगा. सो लिमिट इसको हम लोग 5 कर देते हैं. तो लिमिट एक्सटेंड्स टू कितना 5. तो अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 है तो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में हम लोग लॉग बैठाएंगे, लॉग के सॉरी एक्स के जगह में अगर 5 बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा, log 5 माइनस log 5. तो log 5 माइनस log 5 कितना हो जाएगा, 0. सिमिलरली नीचे 5 माइनस 5 क्या 0, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा. तो इसे हमें थोड़ा अलग टाइप से करना होगा. तो लिमिट x टेंड्स टू 5, ये कौन सा फॉर्म है, log a माइनस log b. तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log a by b टू द बेस e. तो ये यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते, उसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लिखने से भी प्रॉब्लम है. डिवाइडेड बाय कितना x माइनस 5. अभी जो नेक्स्ट लाइन है उसे हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा. तो हम लोग यहाँ पे log 1 प्लस एक्स बाई 5 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला है ना वहाँ पे log ऑफ x प्लस 1 है, मतलब एक 1 चाहिए. तो यहाँ पे तो 1 नहीं है, तो इसलिए हम लोग 1 यहाँ पे ऐड एक्स्ट्रा से यहाँ पे वी हैव टू ऐड 1 1. So 1 plus x by 5, then we have to balance also, minus 1 divided by कितना आ जाएगा, x minus 5. Okay, x minus 5. So this is equals to limit x tends to 5 log. अभी पहला जो दो टर्म 1 प्लस लास्ट जो दो टर्म है ना, तो ये जो दो टर्म है वहां पे हम लोग एलसीएम लेंगे. तो क्या होगा, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, लेकिन नीचे जो टर्म है वो सिर्फ कितना है, x माइनस 5 है. यहाँ पे जो फॉर्मूला था ऊपर में भी x आना चाहिए था, नीचे में भी x आना चाहिए था, तभी इसका वैल्यू कितना होगा 1. तो ये अभी ऊपर का जो फॉर्म है ये देखो log 1 प्लस समथिंग है. ठीक है, 1 प्लस समथिंग. तो नीचे भी ये x माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या आना होगा 5. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 दे देना है. तो हम लोग यहाँ पे कौन सा एक्स्ट्रा लिखा, 1/5. ठीक है, तो अभी ये जो टर्म है ना, ये टर्म ये एग्जैक्टली फॉर्मूला में आ गया. कौन सा फॉर्मूला है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सपोज 0. तो या तो नोटेशन मतलब पता नहीं चल रहा है ये लिमिट एक्सटेंस टू 0 कैसे आ गया, तो इसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ. लिमिट को नहीं मॉडिफाई करने से भी होगा. तो यहाँ पे जो लिमिट देखो x माइनस 5 है ना, x टेंस टू सॉरी x टेंस टू 5 है. इसे हम लोग क्या लिख सकता है, x माइनस 5 टेंस टू कितना हो जाएगा 0. फिर अगर हम लोग बोथ साइड 5 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 5 बाई 5, ये कितना आएगा टेंस टू 0. सो ये लिमिट और ये लिमिट सेम ही है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिमिट है, लिमिट एक्चुअल फॉर्मूला में लिमिट क्या था, लिमिट एक्सटेंस टू 0, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सटेंस टू 5. तो ऐसा लग रहा है जो फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे देखो ये भी सेम ही है. तो इसलिए इससे हम लोग और एक लाइन एक्स्ट्रा करके लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू 5/5. नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंस टू 0. तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया, log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितना x. ठीक है, इंटू 1/5. 1/5. तो ये जो पूरा पार्ट है इसका वैल्यू कितना आएगा 1. सो 1 इंटू 1/5, ये कितना आ गया 1. ओके, सो ये भी इजी है. सो एक लास्ट प्रॉब्लम हम लोग करेंगे जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन कभी कभी इस टाइप का प्रॉब्लम हमें चाहिए होता है. जैसे कि लिमिट लिमिट x टेंस टू पाई
साइन एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्स के जगह में पाई लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो एक साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0। और नीचे अगर हम लोग इन प्लेस ऑफ एक्स पाई बैठाया तो भी पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 0। सो 0/0 क्या होता है अनडिफाइंड। तो इसे हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो क्या करना है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। सपोज पाई माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है, पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा। सो दिस इम्प्लाइज थीटा को हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे, एक्स को राइट साइड में लेके जाएंगे। सो एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अभी लिमिट को चेंज करना है। पहले जो लिमिट था वो था एक्स टेंड्स टू पाई। अगर हम लोग यहाँ पे एक्स के जगह में पाई बैठा दिया तो कितना आएगा, पाई माइनस पाई 0। तो थीटा का जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। सो अभी लिमिट चेंज हो जाए, तो यहाँ पे लिमिट चेंज होगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन एक्स के जगह में अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इन प्लेस ऑफ एक्स, एक्स के जगह में हम लोग लिखेंगे पाई माइनस थीटा, और नीचे जो पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स मतलब कितना थीटा। तो देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ऊपर में क्या आ गया साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, एएसटी से रूल था, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना थीटा। तभी कौन सा फॉर्म में आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ओके। तो आई होप द लिमिट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को समझ में, तो मेन बात है ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, तो मैंने वहाँ पे लिख के भी रखा है लेट्स लर्न मैथ्स टुगेदर। उसका मतलब क्या है, एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो आप लोग वहाँ पे उसको पॉज करना है, पॉज करके वही उसी प्रॉब्लम को दोबारा रिपीट कर, तो उसी तरह करने से फाइनली जो लिमिट है वो आराम से पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।